बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड का कोर्स हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। उसके यहाँ पे बेसिक जो हमें बताए गए थे इंट्रोडक्शन में वो हमने पढ़े थे। आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है कंप्यूटिंग डिवाइस। असल में हमारा जो आज का लेक्चर है वो होगा बेसिक ऑपरेशन पे, लेकिन ये कंप्यूटिंग डिवाइस दरमियान में एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम जनरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें है क्या चीज़। लास्ट लेक्चर जो हम फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें एक वर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था। उसमें ये बताया था मैंने कि कंप्यूटिंग डिवाइस जहाँ भी आ जाता है वर्ड कंप्यूटिंग, इसका मतलब ये है कि वो कैलकुलेशन हो रही है, वहाँ पे कोई ना कोई कैलकुलेशन हो रही है। और ये कंप्यूटिंग डिवाइस जो होता है या जो चिप होती है, ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, ऐसी बहुत सी मशीनें हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, जिसमें ये कंप्यूटिंग डिवाइस या ये चिप जो होती है वो वहाँ पे एम्बेड होती है। तो फिर वो ऐसे तमाम डिवाइस क्या करते हैं, वो कंप्यूटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ वो कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं। तो जो उन तमाम डिवाइसेस जिनमें ये कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटिंग चिप लगी हुई है, एम्बेड हुई है, उन तमाम डिवाइसेस को हम कंप्यूटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं की कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एटीएम मशीन है, डिजिटल वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, मोबाइल हो गया, अलार्म हो गया, या इस तरह बच्चों के जो खिलौने होते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। अच्छा, इनमें क्या होता है, यहाँ पे एक ही चीज़, ये अगर फर्स्ट लाइन में हम देखें, ऑल मशीन्स कंपोनेंट और डिवाइसेस दैट कंटेन एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स और कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। ये वर्ड यहाँ पे दो यूज़ हुए हैं, एम्बेडेड और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। एम्बेड का मतलब क्या होता है, एम्बेड यही चिप की बात हो रही है, जिसको हम सीपीयू कंप्यूटर की बॉडी के अंदर या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंदर, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करती है, ये एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसी चिप है, इसको हर डिवाइस के लिए अलग चिप होती है। ये नहीं कि मतलब कंप्यूटर वाली चिप उठा के हम किसी दूसरी डिवाइस पे लगा देते हैं या किसी दूसरी मशीन में लगा देते हैं, ऐसे नहीं, हर मशीन के लिए इन्होंने, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने अलग एक चिप डिज़ाइन की होती है और उसमें उन्होंने एक ख़ास फंक्शन दिया होता है। तो वो मशीन उसी चिप को लेकर एक ख़ास लिमिटेड फंक्शन के साथ वो मशीन चल रही होती है। तो उसी को हम एम्बेडेड चिप या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर भी होती है। अब एम्बेडेड का मतलब क्या है, एम्बेडेड का मतलब ये है या कॉन्सेप्ट ये है कि ये इन्फोर्स करती है, जिस मशीन के अंदर भी हम एम्बेडेड चिप या एम्बेडेड ये डिवाइस लगा देते हैं, तो ये उस मशीन को क्या कर देती है, लिमिटेड कर देती है, उसके जो हार्डवेयर होते हैं उनको लिमिट फंक्शन पे चलने पे मजबूर कर देते हैं एक किस्म के। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन की एग्जांपल आप ले लें, तो ये जो डिजिटल वॉशिंग मशीन है, इसमें क्या होते हैं, देखिए इसमें दो तीन काम होते हैं। आप क्या करते हैं, आप इसमें कपड़े डालते हैं, ठीक है, वो कपड़े खुद ब खुद वहाँ पे धुल जाते हैं। जितनी देर भी उन्होंने धुलना होता है, वो अब उसके अंदर वो टाइमिंग सारा कुछ चिप के अंदर लगा हुआ है। ठीक हो गया, उसके अंदर ही उन्होंने, मैन्युफैक्चरर ने बता दिया हुआ है कि किस तरह चलना है। तो वो जितने टाइम तक उसने चलना होता है वो चल जाती है। उसके बाद उसके अंदर ही ड्रायर होता है, ड्रायर भी वो क्या कर देता है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है, और वो कपड़े साफ, जो जब साफ हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वापस कुछ टाइम के बाद यूज़र को एज ए आउटपुट मिल जाता है। तो देखें, ये इसके अंदर जो चिप लगी है उसका यही काम है। लेकिन एटीएम की मशीन के अंदर क्या चिप लगी हुई है, वो क्या काम करती है, और जब हम मतलब वो कार्ड इंसर्ट करते हैं, एटीएम कार्ड, तो वो हमें उसके क्या फंक्शन है, उस चिप के जब एटीएम कार्ड इंसर्ट होता है तो यूज़र से वो एज ए इनपुट उसका पासकोड लेता है। पासकोड के बाद फिर वो डेटाबेस के साथ जहाँ कनेक्टेड होता है, मतलब वहाँ से मैचिंग हो जाती है। अगर आपका पासकोड ठीक है तो वो आपको लॉगिन कर देता है, फिर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कितनी ट्रांजैक्शन आपने करनी है वगैरह वगैरह। तो उसके ये लिमिटेड काम हो गए। तो देखिए, ऐसे तमाम सिस्टम या ऐसी तमाम मशीन्स या कंपोनेंट या ऐसे डिवाइस जिनके अंदर ये एम्बेडेड चिप लगी होती है या कंप्यूटिंग डिवाइसेस लगे होते हैं जो कुछ कैलकुलेशन करते हैं,
तो ऐसे तमाम हार्डवेयर्स को या ऐसी तमाम मशीन्स को हम फिर क्या कहते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं, जिनकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दे दी है। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, ये थ्योरी सारी यहाँ पे यही लिखी गई है। चलिए जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ कि हमने आज क्या पढ़ना है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, कंप्यूटर क्या चीज़ है और वो किस तरह काम करता है, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो ये हम पहले भी मतलब फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि इसके मतलब 4 स्टेप्स हैं टोटल। बेसिक ऑपरेशन जो है क्या है जी। द फर्स्ट वन इज़ द इनपुट, इट विल गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। द सेकंड वन क्या होगा जी, जो इनपुट इसको मिला होगा उस पर वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ठीक हो गया। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें आउटपुट देगा, वो सिस्टम आउटपुट हमें मिल गया। फिर उस आउटपुट का हमने क्या करना है, उस आउटपुट को हमने या स्टोर करना होगा या नहीं करना होगा, ये हमारे यूज़र पे डिपेंड करता है। तो ये इसका मेन जो है वो थीम है यहाँ पे, इस टॉपिक का मेन थीम हो गया ये। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, के इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास फॉर एग्जांपल हम यूएसबी ले सकते हैं, यूएसबी के थ्रू आप कोई इनपुट दे सकते हैं, या आप माउस ले सकते हैं, माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक्शन देते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के ज़रिए हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो भी हमारे पास एज ए इनपुट जाता है। अब वो यूज़र से एक्सेप्ट करना ये इनपुट ऑपरेशन का काम है, जो उसके अंदर इंटरनली जो हमारे पास डिवाइसेस लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द यूज़र। तो ये आपका इनपुट ऑपरेशन हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है, जो इनपुट यूज़र ने दिया होता है या जो इनपुट डिवाइसेस से इनपुट ऑपरेशन ने वो लिया होता है इनपुट फ्रॉम द यूज़र, अब उस पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब वो प्रोसेसिंग कितनी तरीके से हो सकती है या कितनी तरह की होती है, वो देखें इस थ्योरी में लिखा होगा। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, ये देखें दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास जब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। ALU की यहाँ पे बात हो रही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात हो रही है। ठीक हो गया। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार ऑपरेशन जो है ये आपके अर्थमेटिक के हो गए। एंड लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपके पास लॉजिकल में आ गए। कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में जो हम पढ़ते हैं ना कि 2 = 2, तो ये देखिए ये हमारे पास दरमियान में जो साइन आ गए इक्वल वाला, ये भी आपके पास एक क्या है, ये एक कंपैरिजन, ये लॉजिकल ऑपरेटर है आपके पास। इसके अलावा 2 > 1 या 3 > 5 तो ये दरमियान में हमारे पास जो इंजर्शन के ऑपरेटर से साइन आएंगे, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आएंगे। ये इंशाल्लाह आगे आ रहे हैं हम पढ़ेंगे। ये आपका हो गया प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके इनपुट पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट ऑपरेशन पे। सेंडिंग रिजल्ट्स टू एन आउटपुट डिवाइस। अब जो इनपुट लिया और इनपुट के बाद उस पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद लाजमी बात है उसको कोई आउटपुट भी होगा। तो वो आउटपुट को कंट्रोल करना, ये इंटरनली मतलब जो डिवाइसेस लगे होते हैं वो आउटपुट के ऑपरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब वो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। एक दफ़ा आप शो हो गया, वो आउटपुट वहीं पे रहेगा। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसने आउटपुट को क्या करना है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल उसने आउटपुट को देख लिया, बस उसने साथ ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया, क्रॉस कर दिया। या अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे पास आउटपुट जो है वो फ्यूचर के लिए मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो उसको सेव कर लेगा, वो अपने आउटपुट को अपने पास सेव कर लेगा। तो वो सेव कहाँ करेगा, वो सेव लाजमी बात है उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज मीडिया चाहिए होगा। तो वो यहाँ पे फोर्थ नंबर जो हमारे पास ऑपरेशन है उसमें देखें ज़रा, स्टोरेज ऑपरेशन। राइटिंग डेटा टू स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो आउटपुट आया है उस आउटपुट को आपने स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगा।
यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि वो स्टोरेज डिवाइस आपके पास क्या है, या आपके पास वो हार्ड डिस्क हो सकती है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो सकती है। आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया राइटिंग डेटा। राइटिंग डेटा का मतलब ये नहीं कि मतलब हम जिस तरह आम डेली लाइफ में हम कहते हैं राइट करना, वो ऐसे नहीं होता। जब हम कोई डेटा उठा के कॉपी करके अपने किसी भी ड्राइव के अंदर, ई या डी के अंदर, जो कि हमारा हार्ड डिस्क का हिस्सा होता है, जो पार्टीशन होती है, उसके अंदर जब हम पेस्ट करते हैं, इट मीन्स कि हम डेटा को राइट कर रहे हैं अपने स्टोरेज मीडिया पे। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया फोर्थ नंबर ऑपरेशन। तो इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो बात, ये पैराग्राफ छोटा सा दिया गया है, इसके अंदर यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन हम देख लेते हैं क्या लिखा है। द पर्पस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू एक्सेप्ट डेटा, पहला ऑपरेशन, प्रोसेस इट, दूसरा ऑपरेशन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, प्रोड्यूस आउटपुट, वो आउटपुट को प्रोड्यूस कर देगा उस प्रोसेसिंग करने के बाद, इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। जो हमने दिया होता है वो डेटा होता है, वो हमारे पास मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जब प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है तो वो हमारे पास एक मीनिंगफुल फॉर्म में मिल जाता है, जिसको हम यूजफुल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। द इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट डेटा टू द प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट यूनिट हमसे इनपुट लेके क्या करता है, प्रोसेसर को, मींस कि सीपीयू को आगे भेज देता है हमारा यूज़र का इनपुट। किसके लिए, कि वो सीपीयू पे क्या करे, प्रोसेसिंग करे। अब सीपीयू उसकी नोयत को देखता है कि किस टाइप का इनपुट मेरे पास आया है। यहाँ पे हमने देखा है ना कि हमारे पास या अर्थमेटिक होंगे या हमारे पास लॉजिक होंगे। कोई भी इनपुट होगा, किस भी टाइप का इनपुट होगा, वो प्रोसेसर का काम है, वो उसको किस तरह प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग भी होगी। फिर लास्ट में क्या हो, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, या आपने उस आउटपुट को मॉनिटर की स्क्रीन पे देखना है। प्रिंटेड ऑन पेपर, या आपने उसको क्या कर दिया, आपने उस आउटपुट को प्रिंट कर दिया, और सेंड टू एनी अदर आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव की एग्जांपल लिखी गई है, तो उसी को टू एनी अदर आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। या आपके पास जो आउटपुट होगा वो, या वो सॉफ्ट फॉर्म में होगा। अगर सॉफ्ट फॉर्म में आप देखते हैं तो इट मीन्स कि आप मॉनिटर पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने जो आउटपुट देखना है वो मुझे हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर लेते हैं, आप किसी पेपर पे अपने आउटपुट को प्रिंट कर लेते हैं, तो वो आउटपुट आपके पास एक हार्ड फॉर्म में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, तो उसको फिर हम मज़ीद आगे ले